वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप जानते हैं, देश के अंदर कोरोना की वजह से अब इकोनॉमिक स्लोडाउन आने के चांसेस हैं। व्यापारों के ऊपर संकट बन रहा है और वाक्षी के पास में लगातार कॉल्स आती हैं इस बारे में कि सर हम भी ऑर्गेनिक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसका तरीका बताइए, किस तरह से शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस पहले बनाई हुई हैं। अगर आप विस्तृत तौर पर देखना चाहें तो मैं लिंक से डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। उन पर क्लिक करेंगे तो आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो को मैं सिर्फ बना रहा हूं इस पर्पज से कि बिना पैसा लगाए या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम ऑर्गेनिक बिजनेस को धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी से शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा नाम और एक अच्छा स्टेबल बिजनेस आगे बना सकते हैं। जिस तरीके से वाक्षी 5 साल में खुद को स्टेबल करने में कामयाब हुई है, क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम भी खुद को स्टेबलाइज कर सकें? तो इसके ऊपर आज की वीडियो जो है वो हमारी बनने वाली है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक बिजनेस का नियम है, हालांकि प्रिंसिपल पॉलिसीज पे हमने वीडियो बनाई हुई है। जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस है उनको देखिए। अगर आप सीरियस हैं बिजनेस को लॉन्च करने के लिए तो अच्छे से बिजनेस के प्रॉस एंड कॉन्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो बेसिक है, जो आपको इस बिज़नेस में एंटर करने से पहले ध्यान रखनी है, और अगर आप वाक्षी से जुड़ रहे हैं तो और विशेष रूप से ध्यान रखनी है, 2 चीज़ों पे खुद को दिन रात टटोलना है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? पहला, मेहनत और ईमानदारी। हर रोज़ सुबह भी ये पूछना है, शाम को भी पूछना है कि आज के पूरे दिन में जो भी मैंने बिज़नेस के लिए मेहनत करी, क्या ये मैं जितनी मेहनत कर सकता तो उतनी मेहनत खुद की मैंने की है? अगर आंसर यस आता है तो आप बिजनेस में टिकेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो बिजनेस में टिकना मुश्किल है। दूसरी बात, जितनी ईमानदारी से मैं ये बिजनेस कर सकता था, क्या मैंने उतनी ईमानदारी से बिजनेस करने की कोशिश की है? मेहनत और ईमानदारी, ये 2 शब्द अगर आपके साथ हैं तो आप बिजनेस में टिकेंगे। अगर ये 2 शब्द आपके साथ नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए नहीं बनेगा। हमने 5 साल के अंदर केवल इन 2 शब्दों को पकड़ कर रखा है, इसीलिए मार्केट में विश्वसनीयता और रेपुटेशन इस लेवल पर है जहां पर लोग इतनी हैवी हमें एडवांस पेमेंट्स कर करके सामान पूरे भारत के दूर दूर इलाकों तक मंगवाते हैं। आप कहीं पर भी ये समझ कर देखिएगा कि राशन जैसी चीज़ चेन्नई में बैठा हुआ इंसान क्या कभी दिल्ली से मंगवाएगा हर महीने का राशन? वाक्षी उन चुनिंदा बिजनेसेस में से एक है जहां ये होना संभव हो पा रहा है। तो 25-30 हज़ार रुपये लोग एडवांस पेमेंट हमें डालते हैं, 15 दिन वेट करते हैं, तब राशन दिल्ली से चेन्नई जाता है। और ये सब कुछ अगर संभव हो पाए तो केवल 2 शब्दों की वजह से, वो है मेहनत और ईमानदारी। इसीलिए अगर आप इस बिज़नेस में एंटर करना चाहते हैं तो खुद को जितना मेहनती और जितना ईमानदार बनाएंगे उतना ज़्यादा आप फलेंगे। रातों रात आपको नहीं एडवांसमेंट और इसमें बेनिफिट मिलने वाला। विद टाइम आप 1 साल 1.5 साल में ना केवल अपने मोहल्ले में, ना केवल अपने शहर में एक अच्छी रेपुटेशन बनाएंगे, एक अच्छा नाम बनाएंगे, 2 पैसे भी बचाएंगे और उसके साथ साथ में आप लोगों की सेवा करते हुए एक अच्छा व्यापार, धर्म के साथ में चलने वाला व्यापार जो है वो भी शुरू कर पाएंगे। तो ये 2 शब्दों को आपको अपने साथ बांध कर रखना है, तभी आप ऑर्गेनिक बिजनेस में वैसा बिजनेस कर पाएंगे जैसा वाक्षी करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब क्या तरीका है? देखिए, पैसे इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनमें पैसा नहीं लगता। 2 शब्द तो आपको पता चल गए, मेहनत, ईमानदारी। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो है ज्ञान। नॉलेज फ्री में मिलती है। जितनी मेहनत करके जितनी अच्छी नॉलेज गेन करोगे उतना ज़्यादा लोगों के अंदर विश्वसनीयता बना पाएंगे। अगर आप मेहनती हो, अगर आप ईमानदार हो और अगर आपके पास ज्ञान है तो धीरे धीरे आपके मोहल्ले में, आपके शहर के अंदर आपकी विश्वसनीयता बढ़नी शुरू होगी, जिससे आपका बिजनेस बनेगा। और ये तीनों चीज़ें प्रकृति फ्री में आपको देती है। आप बस इनको किसी तरह से धारण करके यूज़ करना शुरू कर लें, ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो अब तरीका क्या रहेगा? आप बनेंगे वाक्षी के रिप्रेजेंटेटिव अपने शहर के अंदर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ईमानदारी के साथ में जाकर बड़े प्यार से लोगों को 2 चीज़ समझानी है। क्या चीज़ समझानी है? किसी के यहाँ पर भी अगर हम बैठे हैं, किसी से भी हमारी बातचीत हो पा रही है, किसी को हम समझा रहे हैं, तो उनको ये समझाना है कि सर, आपकी किचन के अंदर जितना सामान आ रहा है इस वक्त, वो 90% से ज़्यादा मिलावटी है, वो जहरीला है, वो आपके और बच्चों के लिए पॉइजन बन रहा है। इसके लिए प्रूफ है। ये प्रूफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो दूंगा कि टॉक्सिक फूड के ऊपर हमारी एक वीडियो बनी हुई है। इसको पूरे को आप देख लेंगे तो बहुत ज्ञान इससे आपको प्राप्त होगा। हर चीज़ में एडल्ट्रेशन कैसे है वो आपको इसके अंदर प्रूव हो जाएगा। तो आपने लोगों को, जितने लोगों से आप मिलते हैं, आप ये समझाएंगे। जाहिर सी बात है 10 में से 2 या 3 लोग हैं जो आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि पता उन्हें भी है कि वो मिलावटी और जहरीला खाना खा रहे हैं। बस वो एक चेंज और एक शिफ्ट नहीं कर पा रहे। वो शिफ्ट करवाने में आप मदद कर रहे हैं।
तो आप लोगों को ये बता रहे हैं कि सर किचन के अंदर जहरीला खाना है, इसकी जगह पर किसान हमारे देश का अच्छा खाना भी, अच्छा अन्न भी उत्पन्न करता है। मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं वाक्षी का एसोसिएट हूँ, आप वाक्षी के बारे में गूगल पर सर्च करिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए शुद्ध ऐसा खाना और ऐसा अन्न ला कर दूंगा जिनके अंदर मिलावट नहीं होगी, जिसमें केमिकल्स नहीं होंगे, और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए वो पौष्टिक रहेगा। जितना सामान आपके घर में आता है इससे 2 रुपये महंगा ज़रूर होगा, थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन हम आपके परिवार को इस जहरीले खाने से बचा सकते हैं। केवल इतनी पंक्ति बोलनी है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप ये समझ पाए हैं कि इसने कहीं ना कहीं आपके दिल के कोड को टच किया। अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ईश्वर का नाम लेकर ये बातें बोलेंगे लोगों को, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। कॉन्फिडेंस से जाकर पूरी मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में ज्ञान प्राप्त करके लोगों से ये बात बोलिए। तो अब लोगों ने आपको बोला ठीक है भाई साहब, हमारी किचन के अंदर ये मिलावटी भोजन आ गया, अब हम आपको दायित्व देते हैं, मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे बचाओगे? तो बड़ा सिंपल तरीका है, सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप क्या है? वाक्षी ने पहले से ही प्रीमेड बास्केट्स बनाई हुई है। एक 3500 रुपये की बास्केट, एक 5000 रुपये की बास्केट है। अगर कोई शुरू करना चाहता है उससे केवल ये कहिए सर 1 महीने का 3500 रुपये का मैं राशन दे रहा हूँ 4 लोगों के लिए, जो कम से कम 25 से 30 दिन आपके घर में चलेगा। मैं 3500 रुपये में कुछ भी नहीं लूट लूँगा, किसी भी तरीके से धोखा नहीं कर जाऊँगा। आपको ये 3500 रुपये के अंदर मैं ये राशन आपको उपलब्ध कराता हूँ, और ये जो 3500 रुपये हैं, इस राशन को खाने के दौरान 20-25 दिन में अगर आपने मुझसे एक बार भी कहा कि भैया मेरा पैसा खराब हुआ है, तो मैं ये 3500 रुपये आपके वापस कर दूंगा। लेकिन 3500 रुपये में मैं आपके परिवार के 80% किचन के जितने भी जहरीले पदार्थ हैं इनको चेंज कर सकता हूँ सर। अब जब आप ये बात कहेंगे तो 10 में से 2 लोग हैं जो आपके ऊपर विश्वास करेंगे और जो आपको कहेंगे ठीक है यार कोई बात नहीं, अगर 3500 रुपये की बात है और वो आपको जानते हैं या आप पर विश्वास कर पा रहे हैं, 10 में से कम 2 लोग तो करेंगे। वो विश्वास करेंगे तो वो आपको ये 3500 रुपये देंगे। आपका काम है 3500 रुपये की वो बास्केट वाक्षी से मंगवाना, उन लोगों को देना, ज्ञान प्राप्त करना, ताकि कल को उनको कोई दिक्कत आए तो इमीडिएटली आप उनके लिए अवेलेबल हों। याद रखिएगा, आपका उपभोक्ता आपका ग्राहक नहीं है, वो आपके परिवार का सदस्य है, और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है उनके परिवार के, उनके बच्चों को जहर से बचाने की। तो जितनी आप ह्यूमैनिटी, जितना उनके साथ में पर्सनल आप रिलेशनशिप बनाएंगे, जितना अच्छा उनके बारे में केयर करेंगे, पैसे का मोह छोड़ दीजिए। पैसा हमें कमाना है, पैसे दूसरे का लगना है, इन पैसे को 6 महीने तक, 1 साल तक पैसे को बिल्कुल नहीं सोचना। केवल ये सोचिए कि मेरा नाम और रेपुटेशन कितनी बढ़ रही है, क्या मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ कि नहीं। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा कभी नहीं कमाओगे। चरित्र का निर्माण करोगे, नाम को अपने बिल्ड करोगे अपने मोहल्ले के अंदर, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। इस सिद्धांत को याद रखिएगा। तो 3500 रुपये का अगर उन्होंने दिया तो आपने उनको राशन दिया तो 10 में से 2 लोगों ने आपसे खरीदा था, 10 में से 1 इंसान होगा जो आपकी तारीफ करेगा ही करेगा। अगर आपने 5 बास्केट किसी को दी और लोगों ने आपकी तारीफ नहीं करी तो समझ लीजिएगा कि फिर वाक्षी ने 4 साल 5 साल में कुछ नहीं किया। हमारा ये तजुर्बा है कि अगर आपने ये बास्केट्स अगर 100 लोगों को दिया, उनमें से 95% लोग आपकी उस बास्केट की तारीफ करेंगे कि भाई साहब आपका माल बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी का है, ऑर्गेनिक है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ अपने टेस्ट के साथ में, और वहाँ से आपके ग्राहक बनने शुरू होंगे। आज आपके 5 ग्राहक हैं जो आपसे 3500 का सामान ले रहे हैं, अगले महीने इन 5 में से 3 लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और इस तरह करते करते 3-4 महीने के अंदर बिना पैसा लगाए, केवल अपने ज्ञान, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से आप अपने ग्राहक बढ़ाते जाएंगे और उनके घर में ये मंथली बास्केट वाक्षी से मंगवा कर देते रहेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर जितने लोगों से हम मिलेंगे, क्योंकि कॉल सेल्स के अंदर ये चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि जो हम प्लान करके जाएं उतना ही हम बेच पाएंगे। तो 3500 रुपये की हो सकता है कि चीज़ें जो है कोई नहीं खरीदे। तो ऐसे केस में क्या है, मैं आपको दूसरी ऑप्शन देता हूँ। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि सर 3500 रुपये के अंदर मैं बास्केट नहीं ले सकता, मेरे घर में राशन है, कोई 1-2 चीज़ें आपकी अच्छी हो तो आप बता दीजिए। तो याद रखिएगा, दूसरा सिद्धांत है उनके घर की 5 सबसे मिलावटी चीज़, इसको बदल दीजिए। इन 5 को उनके सामने खोल दीजिए और कहिए सर इनमें कैसे कैसे मिलावट होती है मैं आपको बताता हूँ। इन 5 में से कोई भी एक चीज़ आप चुन लीजिए, आपको अपने खाने के अंदर डिफरेंस पता लगने लग जाएगा। ये 5 चीज़ कौन सी है? एक तो 3500 की बास्केट है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप पे विश्वास कर रहे हैं, वो 5000 की बास्केट लेंगे जिसमें और बड़ी किट और अच्छी किट आती है। और जो ये 5000 या 3500 की बास्केट नहीं ले रहे, वो आपसे 5 चीज़ें लेंगे। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर तेल। घर के अंदर भयंकर मिलावटी तेल और गंदा तेल आ रहा है जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कर रहा है। आप उसको ऑर्गेनिक तेल से रिप्लेस कर लोगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने से बचा लोगे।
दूसरा होता है घी। गंदा जानवरों की चर्बी से बने हुए घी जो हैं वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं, यूरिया रिफाइंड से और इन सारी चीज़ों से बने हुए आ रहे हैं। शुद्ध देसी गाय का घी आप उनको खिलाओगे, एकदम वो आपके पास में आपके दीवाने हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी नमक। नमक जहरीला गंदा नमक आयोडीन का छोड़ दीजिए, सेंधा नमक उनको जिस दिन लाहौरी नमक आपने खिलाया वो आपको समझेंगे कि चीज़ क्या होती है। चौथी चीज़ है चीनी। चीनी हर घर में इस्तेमाल हो रही है, रिप्लेस करवा के उसको खांड दीजिए। लोग पहली बार जब चीनी की जगह पे खांड खाएंगे तो आपको समझेंगे कि इन लोगों ने हमें कितनी अच्छी चीज़ खिलाई है। और पांचवी चीज़ है आटा। 6-6 महीने पुराना प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ ये आटा जो बाजारी हम खिला रहे हैं शरीर को कमज़ोर कर रहा है। आप उनको जब फ्रेश पिसा हुआ बढ़िया आटा खिलाएंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी होती है। तो इन पांचों चीज़ों को अब उनके सामने रख दीजिए, वो पांचों में से कुछ भी चुने उनको चुनने दीजिए। वो आपके पीछे आएंगे और कहेंगे सर आपका सामान बहुत अच्छा है और मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, अब मेरे परिवार के बच्चों को आप अच्छा खाना खिलाइए। एक बार वो आपको विश्वास करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है उनके विश्वास को बनाए रखना किसी भी वक्त। और विश्वास को बनाने में मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत बार होता है कि कन्फ्यूजन हो सकता है अपने प्रोडक्ट से आप उनको ना संतुष्ट कर पाएँ, ऐसा कुछ हो पाए। पैसा किसी का भी 1% नहीं अपने पास में रखना है। बिजनेस में जो इंसान थोड़ा नुकसान नहीं सहन कर सकता वो कल को बड़ा प्रॉफिट भी बियर नहीं करेगा। किसी इंसान को कोई दिक्कत आई, 50-100 रुपये की बात है, 200 रुपये की बात है, पीछे से वाक्षी भी आपको सपोर्ट करेगी, नहीं तो आपको वो पैसा इमीडिएटली रिफंड करना है, हाथ जोड़ना है, बोलना है कि हम आपको अगर अच्छा उत्पाद हमने देने की कोशिश करी, नहीं दे पाए तो कम से कम ये पैसा आपका रखा। ये विश्वसनीयता बनाता है मार्केट में, आपका कॉन्फिडेंस कितना आपके उत्पाद के ऊपर ये दर्शाता है। और जो इंसान आपसे उत्पाद नहीं भी ले रहा वो कम से कम आपकी तारीफ ज़रूर करेगा कि इस इंसान ने मुझे धोखा नहीं दिया। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक का मतलब केवल अच्छे उत्पाद नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब है धार्मिक व्यवहार। आपका व्यवहार व्यापार के अंदर इतना अच्छा होना चाहिए जो लोग आपकी केवल तारीफ करें, जो आपसे सामान लेते हैं वो भी तारीफ करें, जो सामान नहीं लेते वो भी तारीफ करें। आपका रेपुटेशन और नाम अगर बनेगा तो व्यापार अपने आप फैलेगा। इस बात का गूढ़ ये जो आपका जो मेन फंडामेंटल है इसको आपने ध्यान रखना है। समझ में आया? अब आपको 3 नियम ये समझ में आए अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। पहली चीज़ अवेयरनेस करनी है, किसी भी माध्यम से, डिजिटल मार्केट हो कहीं हो, दिमाग में एंगेजमेंट होनी चाहिए। हमारे दिमाग में सारा दिन यही होना चाहिए, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों को जहर खाने से बचाना है। और जब आपके पास अन्न आएगा तो वो अन्न नहीं आ रहा, वो अमृत के दाने आ रहे हैं। ये लोगों को आप जिस दिन समझाने में कामयाब हो गए, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे तो उनको बास्केट के बारे में बताना है। पूरे महीने का राशन ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते तो वो 5 चीज़ें उनके सामने रखिए, उनमें से कोई भी वो चुने, उसके साथ में धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ने दीजिए। तो ये आपको काम करना है। वाक्षी अवेयरनेस ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनमें हर रोज़ हम किसी ना किसी चीज़ की जानकारी देते हैं। तो आप अपना ग्रुप ऐसा बनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आजकल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप इसके थ्रू धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। याद रखिएगा, जानकारी वही दीजिएगा जिसको खुद अमल में करें। तो पहले वाक्षी से सीखना है, उसको अपने रूटीन में लेकर आना है, फिर लोगों को बताना है। जब आप खुद अपने रूटीन में उन चीज़ों को लेकर आएंगे और लोगों को बताएंगे तो लोगों को वो ढंग से समझ में आएगी कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये तो हुआ जिस तरीके से आप बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे आपके ग्राहक जुड़ते जाएंगे। 6 महीने 1 साल के अंदर आपको लगेगा कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में एक अच्छा नाम आपका बनने लगा है। ऑटोमेटिक जब आपका नाम बनेगा, आपकी ऑर्गेनिक कंपनीज खुद ही पीछे आने लग जाएगी। केवल वाक्षी नहीं, बाकी सारी कंपनीज खुद आपको पीछे करेंगी कि सर अब आप सेल कर सकते हैं, आपके पास में लोग हैं, आप उनको खिला सकते हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो आप वाक्षी से इंडिपेंडेंट होकर उस टाइम पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। वाक्षी के साथ ही जुड़ के बिजनेस कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका हुआ। अब आता है इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बनेगी। याद रखिएगा, स्लो एंड स्टेडी बिजनेस करना है। जो इंसान पहले दिन से केवल प्रॉफिट सोच रहा है वो वाक्षी के साथ में लंबा नहीं चल सकता। हम बहुत लंबी मैराथन खेलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, शुरू में थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो हम बियर करते हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका दूसरों से बहुत अलग है। और क्योंकि हमारा खुद का काम करने का तरीका अलग है तो मैं वही आपको चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो कर पाया। तो बेसिकली काम कैसे होगा? काम ऐसे होगा कि जो आपने ऑर्डर दूसरों से लिया, अब वो आप 2 तरीके से उनको दे सकते हैं। एक है कि वाक्षी से सामान अपने पास मंगवाइए और वो सामान जाकर उनको पर्सनली दीजिए। अगर आप वाक्षी से ये सामान मंगवाते हैं और उनको देते हैं, हमारे यहाँ स्टोर के अंदर अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं। जितने का आपका बिल बनेगा, सपोज कीजिए 1500 रुपये का बिल बना आपका, तो आपको मिलेगा 6% का डिस्काउंट। अगर आपका बिल बना 2500 रुपये का तो आपको मिलेगा 11% का डिस्काउंट। अगर आपका बिल बना 4000 रुपये का तो आपको मिलेगा 16% का डिस्काउंट। और अगर आपका बिल बना 10,000 रुपये का तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट।
तो वाक्षी की पहले डिस्काउंट स्कीम को, क्योंकि डिस्काउंट स्कीम से ही प्रॉफिट निकलेंगे और उसी डिस्काउंट स्कीम में से हमें लोगों की भी मदद करनी है ताकि प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता भी हो जाए। तो सामंजस्य और संतुलन बनाना है। तो डिस्काउंट स्कीम जो है वो वाक्षी पे समझिए किस तरीके से काम करती है। पहली बात तो ये है कि वाक्षी पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम डिस्काउंट देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। जिन पर हम डिस्काउंट्स देते हैं ये होते हैं कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। इन पर मार्जिन थोड़ा ठीक होता है, 25% होता है, 30% होता है, 32% होता है। यहाँ पर जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं ये आते हैं गौशालाओं से, छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ये लोग मार्जिन ज़्यादा नहीं दे सकते, इनके पास में 15% होता है, मुश्किल से 12% होता है, 10% होता है। इतना ही मार्जिन ये लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये 2 तरह के प्रोडक्ट्स हो गए। ये जो कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वाक्षी पे 90% तक टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रांडेड और कंपनी के ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। हम इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो लोगों को देते हैं, लेकिन नॉन डिस्काउंटेड पे नहीं दे पाते हैं। ये तरीका है। तो अब क्या होगा, जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको एक नॉर्मल ग्राहक की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। चाहे आप वो मंगवा कर दूसरे ग्राहकों को दीजिए, चाहे आप वो सीधा ग्राहक के पास भिजवाइए, ये दोनों काम हो सकते हैं। अब जब ये दोनों काम होंगे तो एक बिल जनरेट होगा। वो बिल जो हमारी नॉर्मल स्कीम है, जो स्कीम मैंने अभी वीडियो के अंदर बताई, क्या अगर आपका 1500 रुपये तक का आपका बिल बना तो डिस्काउंटेड आइटम के ऊपर 6% का डिस्काउंट है या 11% का डिस्काउंट है। 1500 से कम है तो 6%, 1500 से ऊपर का बिल है तो 11% डिस्काउंटेड आइटम पे। 2500 से ऊपर का अगर बिल बना तो जो डिस्काउंटेड आइटम है उसके ऊपर आपको 13% का डिस्काउंट मिला। और 4000 से ऊपर का राशन बना तो जो डिस्काउंटेड आइटम है उस पर 16% का डिस्काउंट मिला। और अगर 10,000 से ऊपर का आपने राशन मंगवाया है वाक्षी से तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंटेड आइटम पे 20% का डिस्काउंट मिला। ये नॉर्मल ग्राहकों को मिलता है। नॉन डिस्काउंटेड आइटम पे कोई डिस्काउंट नहीं होता। अब जो नॉन डिस्काउंटेड आइटम पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, जो लोग बिजनेस में हमारे साथ आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया इन प्रोडक्ट्स के ऊपर 12 या 15% का मार्जिन होता है, तो हम यहाँ पर भी डेंट बेयर करते हैं। और नॉन डिस्काउंटेड आइटम पर डिस्काउंट किसको देते हैं? जो लोग वाक्षी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ताकि उनके घर में कमाई हो सके। तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप जितने बिल्स जनरेट कर रहे हैं वो नॉर्मल आपके बिल्स जनरेट होते गए और आपने उठाकर लोगों को दिया। अगर वाक्षी ने डायरेक्ट उनके घर पर भिजवाया, आप समझ गए, तो भी बिल आपके पास आया। आपने खुद मंगवाया, आपने आगे दे दिया, तो जितने पे मंगवाया उतने पे आपको दे दिया आगे। तो सिंपल सी चीज़ है, जितने पे आप सामान मंगवाए जा रहे हो वो आप आगे दिए जा रहे हो। अब बात यह है, इतने में मैंने आपसे खरीदा, इतने में ग्राहक को दे दिया, तो मेरी कमाई होगी कैसे? आपकी कमाई होगी 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 रुपये का बिजनेस जनरेट करने पर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो मैं हद से हद, मिनिमम से मिनिमम मेहनत भी मानकर चलूं तो कम से कम 3 महीने में आप 50,000 रुपये का राशन तो सेल ऑफ करने में कामयाब हो ही जाएंगे। अगर आप 3 महीने में 50,000 रुपये का राशन नहीं सेल ऑफ कर पा रहे तो विश्वास कीजिए, आप ऑर्गेनिक बिजनेस को या तो कर नहीं रहे हैं ढंग से या आप कर नहीं सकते। इन दोनों में से एक बात है। तो आपको कम से कम अपने स्किल को इतना ज़रूर अच्छा बनाना है कि 3 महीने में 50,000 रुपये का राशन आप बेच दें। अब होगा क्या, 3 महीने में आपने नॉर्मल सामान हमसे मंगवाया, ग्राहक को दे दिया, हमसे मंगवाया, ग्राहकों को दे दिया, कमाई तो कुछ हो नहीं रही। 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही आपके 50,000 रुपये का राशन आपने अपना क्लॉक करा, आप वो जितने बिल्स मंगवाए थे वो सारे के सारे आप वाक्षी को दिखा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से और हमें रिपोर्ट करेंगे, सर 3 महीने के अंदर अंदर मैंने 50,000 रुपये का राशन जो है वो लोगों तक पहुँचा दिया है। हमने इतने परिवारों तक 50,000 रुपये का राशन जो है वो हमने पहुंचा दिया है। यहाँ से सीरियसनेस शुरू होती है और वाक्षी को ये पता लगता है कि हाँ, आप इस बिज़नेस के लिए सीरियस हैं और आप मेहनत करना चाह रहे हैं। हम उन बिल्स के अंदर क्या करेंगे, हम आपको उसमें कैशबैक देंगे 25% के हिसाब से। सपोज कीजिए कुछ बिल होंगे जो 6% पे कटे होंगे, तो बचे हुए 14%, 14% किसका? डिस्काउंटेड भी और नॉन डिस्काउंटेड भी, सबके ऊपर कुल मिलाकर 20% के हिसाब से हम आपको जो पैसे आपके बनते हैं वो कैश के रूप में वापस करेंगे। तो आपने अभी खरीदा और लोगों को दिया, खरीदा और लोगों को दिया, लेकिन आपकी कमाई कब होगी? जब आप 3 महीने में 50,000 का राशन बेचने में कामयाब हो जाएंगे। आप वो सारे बिल्स हमें दिखा देंगे, हम उसके अंदर 20% के हिसाब से आपका कमीशन जो है वो आपको वापस करेंगे। अब इसके बाद में जितने बिल वाक्षी से कटेंगे वो आपके 20% के हिसाब से ही कटेंगे।
यानी 20% पे डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड दोनों का हम आपको मार्जिन दे रहे हैं। आप आगे कस्टमर को 5% में देना चाहो, 10% में देना चाहो, 6% पे देना चाहो, वो आपकी मर्जी। आप इसके बाद अपने मॉडल्स अपने तैयार कर सकते हैं। वाक्षी ने एक बार समझ लिया कि आप सीरियसली काम करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से, हमारे स्टोर से जो भी सामान आप लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट अगर हमने 15% पे भी लिया हुआ तो हम आपको वो 20% में ज़रूर देंगे। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए वाक्षी का स्टोर ओपन हो जाएगा जो 20% पे आपको मिलने लग जाएगा। अगर ये 3 महीने का बिजनेस 50,000 की जगह 2.5 लाख का हो गया तो ये 20% जो है कल को 25% पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और आपके प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे और आप धीरे धीरे अपना नाम भी बना पाएंगे, लोगों में अपनी रेपुटेशन भी बना पाएंगे, जिसमें 1-1.5 साल 2 साल का टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी कैपिटल बच जाएगी, आपका पैसा बच जाएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस वाक्षी से लगातार मिलती रहेगी व्हाट्सएप के थ्रू और आप धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते जाएंगे। याद रखना है, धैर्य रखना है और तभी आगे बढ़ना है। ये मुख्य रूप से चीज़ें जो मैंने आपको बताई। कस्टमर को आप मनी बैक गारंटी देंगे। वाक्षी का ये रिकॉर्ड है कि हमने 5 साल में सारे कस्टमर्स को बोला है, जितने हमारे बेनिफिशियरीज हैं, कि हम अपने उत्पाद की पूरी गारंटी लेते हैं। चीज़ें वापस हम तक नहीं आती हैं, अच्छे ही लोग मिलते हैं जिनके पास आप जाएंगे। अदरवाइज अगर देखिए आप अपनी तरफ से जल्दबाजी दिखाएंगे तो गलत लोग आपके हाथ में आएंगे। अगर आप अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाकर, आप ये मत सोचिए मुझे चीज़ों को सेल करना है, आप ये सोचिए मुझे लोगों की मदद करनी है। जब आप इस भावना से जाएंगे तो आपके पास से सामान वही लोग खरीदेंगे जिनको जेन्युइनली मदद की ज़रूरत है। आप उनके परिवार के लोगों के लिए रक्षक की तरीके से हैं, जो उनको परिवार को जहर से बचा रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका एसोसिएशन उनके साथ टूटे। तो ऐसे लोग आपको अननेसेसरली सर ये चीज़ पलट दो, ये चीज़ पलट दो, ऐसे नहीं कहते हैं। अगर कोई चीज़ आप सिंपल ये डिक्लेयर करिए, सर अगर आपको कोई चीज़ फेंकनी पड़ रही है या डिस्कार्ड करनी पड़ रही है तो उस चीज़ का हम पैसा आपको रिफंड करेंगे। वाक्षी को पता चला कि आप सीरियसली काम कर रहे हो तो इस मुहिम में जितनी मदद हम आपको कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट अगर बाय चांस वापस भी आते हैं तो हम उसमें भी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, सामंजस्य बनाना है। कमिटमेंट्स इसके अंदर कहनी मुश्किल होती है, कल को गलत मिसयूज़ भी हो सकता है, तो मिसयूज़ ना हो इसलिए वाक्षी कमिटमेंट लेती नहीं है। लेकिन आपके पास में पहली बात तो सामान वापस नहीं आएगा, आता है थोड़ा नुकसान आप बियर करने की हिम्मत रखिए। अगर आपको नुकसान किसी तरह से ज़्यादा होता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसमें वाक्षी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी जितना आपको सपोर्ट कर सकती है। तो ये वो चीज़ें हुई जो इस बिज़नेस के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता था। मुख्य रूप से आपको एक तरीके का प्लान समझ में आ गया। बिना इन्वेस्टमेंट के, खासकर अब कोरोना के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, लेकिन लोगों को खाने के लिए शुद्ध अन्न चाहिए, जहर नहीं खिला सकते लोगों को। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा मॉडल है जिसको आप घर में आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा है आपके पास में, आपने पूरे मॉडल को समझ लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, वो फिर सपोर्ट आपको दिया जाएगा। और इस तरीके से आप चीज़ों को अपने यहाँ पे शुरू कर सकते हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखिएगा, उपभोक्ता नहीं बनाने, परिवार के सदस्य बनाने हैं। दिल से अगर कोशिश करके लोगों को जहर से मुक्त करने में मदद करेंगे तो बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे। व्यापार केवल पैसे के लिए नहीं किया जाता। जितनी सुख शांति आपको इस व्यापार को करने के बाद में आई, वो दुनिया के किसी दूसरे बिजनेस में मिलना बहुत मुश्किल है, पहली बात। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। वाक्षी ऑलरेडी अच्छा ब्रांड नेम बना चुकी है, लोग हमारे बारे में बहुत अच्छा बोलते भी हैं, समझते भी हैं और जानते भी हैं। आप उस व्यवहार को अगर आगे पोर्ट्रे करने लग जाएंगे तो आगे चलकर आपको इस बिज़नेस में बहुत मदद मिलने वाली है। लेकिन धैर्य के साथ में काम करना है। जल्दबाजी में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे फलाना नहीं हो रहा, एकदम हबड़ा दबड़ी नहीं मचानी। आराम से धैर्य के साथ काम करेंगे तो वाक्षी जिस तरह खुद आगे बढ़ रही है, जिस तरह हम अपने 10 टीममेट्स को अपने स्टोर के थ्रू आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही विभिन्न राज्यों में इतने लोग हैं। सोचिए, पूरी फूड मार्केट के अंदर एडल्ट्रेशन फैला हुआ है। इतना बिजनेस है जिसको करते करते आप थक जाएंगे, आपका बिजनेस नहीं कम होगा, इसमें इतना स्कोप है। तो अगर हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, याद रखिएगा, केवल आपके और आपके परिवार की समृद्धि का सवाल नहीं है। जिन लोगों को आप अच्छा खाना खिला रहे हैं उनका घर समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा। इतना अच्छा और नोबल काम है ये। तो इसको इतनी ईमानदारी और निष्ठा से करने की कोशिश करिए। वाक्षी की वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम देखिए ताकि ज्ञान प्राप्त हो और इसके ऊपर आगे बढ़ना शुरू करें। तो इसी आशा के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बिजनेस मॉडल में देने में कामयाब हुआ हूँ। इससे विभिन्न राज्यों में वाक्षी पहुँच पाएगी। अच्छे ईमानदार लोगों के साथ में मिलकर लोगों की अच्छी तरीके से सेवा हम कर पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। भारत वंदे मातरम।